Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 52, Science, कक्षा 9, लेसन परमाणु एवं अणु। जिज्ञासा दीदी, अगर परमाणु का आकार इतना छोटा अथवा नगण्य है कि हम उसे देख नहीं सकते, तो हमें इसके बारे में सोचने या जानने की ज़रूरत ही क्या है। ज्ञान जिज्ञासा बताती है, हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारे आसपास के सभी पदार्थ और वस्तुएं परमाणु से बनी हुई हैं, निर्मित हैं। क्या हम इन्हें देख नहीं सकते? लेकिन चाहे हमें इन्हें देख नहीं सकते, लेकिन हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप पर उनका प्रभाव पड़ता है। एक रासायनिक जिनका नाम था डाल्टन ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जो रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ, तत्व, यौगिक या मिश्रण सभी सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिनका नाम है परमाणु। यानी परमाणुओं से बने होते हैं सभी के सभी पदार्थ। इनके अनुसार, डाल्टन के अनुसार, जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था वो देखिए क्या है। पहला इस नियम था इनके अनुसार, सभी पदार्थ ठोस, द्रव और गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इनके अनुसार दूसरा नियम क्या था? परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं अथवा न तो बनते हैं और न ही इनका विनाश होता है। न बनते हैं न नष्ट होते हैं। किसी भी दिए गए तत्व या यौगिक के परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म सदा एक समान होते हैं। वैसे ही भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हम लें हाइड्रोजन का केस। यदि हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु हम ले लें तो इन दोनों के जो रासायनिक गुणधर्म होंगे, आकार होगा, द्रव्यमान होगा, ये हमेशा बराबर होंगे। लेकिन चौथे नियम के अनुसार यदि हम एक हाइड्रोजन का परमाणु ले लें और दूसरा कार्बन का परमाणु ले लें तो इन दोनों के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होंगे। दोनों के जो द्रव्यमान भी, आकार और गुणधर्म है वो डिफरेंट होंगे। पांचवा नियम, अलग अलग तत्वों के परमाणु एक पूर्ण संख्या के निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं एक पूर्ण संख्या के निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। जैसे H2O हमने लिया था, तो इनका जो अनुपात होगा वो अलग अलग होगा। यौगिक जो बनेगा इनसे H2O में, इसमें देखिए, इसमें 1:8 दोनों का अनुपात था। हाइड्रोजन 1 अनुपात में मिलेगी और ऑक्सीजन 8 के अनुपात में रहेगी। किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणु की जो सापेक्ष संख्या होती है वो हमेशा बराबर रहती है, निश्चित रहती है। जैसे पानी में हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी? हाइड्रोजन की संख्या 2 रहेगी, ऑक्सीजन की संख्या हमेशा 1 रहेगी। क्वेश्चन देखिए इस वर्कशीट से संबंधित। सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने होते। कौन से सूक्ष्म कण? परमाणु। परमाणुओं से बने होते हैं। परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत खाली स्थान के नियमों पर आधारित था। किसके? शिथिल अनुपात के नियमों पर आधारित था। यहाँ संयोजन के जो नियम थे, रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। ये यहाँ से लिखेंगे, रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। यहाँ लिखेंगे आप रासायनिक संयोजन के सिद्धांत। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो बनते हैं न तो निर्मित होते हैं निर्मित, यहाँ लिखेंगे आप, न तो निर्मित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। न ही उनका विनाश होता है। क्वेश्चन नंबर 2,
डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के किन्हीं 3 मुख्य बिंदुओं का उदाहरण सहित संक्षेप में वर्णन करिए। तो डाल्टन के 3 मुख्य बिंदु आप लिख सकते हैं, 6 में से कोई भी 3 मुख्य बिंदु आप लिख सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।